पर पहुंच चुकी है, जो हर दर्शक के दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि इस बार सारा ड्रामा सीधे पुलिस स्टेशन में देखने को मिलेगा, जहां वसुधा अपने पति देवांश के साथ वहां पहुंचती है। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है, लेकिन आंखों में एक अलग ही हिम्मत और जिद नजर आती है। वहीं देवांश की हालत बेहद नाजुक है। पुलिस स्टेशन के माहौल में वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है। ना तो उसे ढंग से बैठने दिया जा रहा है और ना ही उससे इंसानी तरीके से बात की जा रही है, जिससे वसुधा का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। वो हर चीज को चुपचाप देखती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सब्र टूटने लगता है। इसी बीच करिश्मा एक बार फिर पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल चुकी है और उसने अविनाश को ब्लैकमेल करके एक और बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर ली है। अविनाश इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। वो इतना डर चुका है कि अपनी मासा के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा और देवांश से नजरें मिलाने से भी कतरा रहा है। उसकी चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, जिसका फायदा करिश्मा उठाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर देवांश अपनी मां चंद्रिका से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस साफ शब्दों में मना कर देती है कि अभी मिलने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही देवांश पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वसुधा ये देखती है कि उसका पति इस कदर परेशान है, वो अब चुप नहीं रहती और पुलिस के सामने मजबूती से खड़ी होकर साफ कह देती है कि अगर देवांश को उसकी मां से मिलने ने नहीं दिया गया, तो वो इसी पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ जाएगी और तब तक नहीं हटेगी जब तक मिलने का समय नहीं दिया जाता। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वसुधा सच में धरने पर बैठने का फैसला कर लेती है, तब पुलिस को मजबूरी में झुकना पड़ता है और आखिरकार देवांश को चंद्रिका से मिलने की इजाजत मिल जाती है। इसके बाद माँ बेटे की मुलाकात का सीन बेहद इमोशनल होने वाला है, जहां चंद्रिका देवांश को देखते ही खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उससे कहती है कि उसने अब घर और हालात की पूरी जिम्मेदारी वसुधा के हाथों में सौंप दी है। वही अब सब कुछ संभालेगी और वही सही फैसले लेगी। देवांश को अभी सिर्फ धैर्य रखना है, गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना है और हर चीज को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना है। पहले खुद को संभालना है और फिर सही वक्त आने पर हर सच्चाई सामने लाई जाएगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर देवांश भावुक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वसुधा इस लड़ाई में कितनी मजबूती से उसके साथ खड़ी है। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है, जहां वसुधा अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है और करिश्मा की सारी साजिशों पर पानी फेरने की तैयारी कर चुकी है। उसका अगला कदम क्या होगा? वो किस तरह से करिश्मा के प्लान्स को पूरी तरह फ्लॉप करेगी और कहानी को एक नया मोड़ देगी? इसका खुलासा बहुत जल्द आने वाले डिटेल वीडियो में किया जाएगा। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। ठीक है, कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, उसी टीवी सीरियल नैरेशन फ्लो में, और ट्विस्ट को और गहरा करते हुए आगे आने वाले सीन में माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता चला जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वसुधा के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक साफ फैसला नजर आने लगता है। वो समझ चुकी है कि अगर अब भी चुप रही तो करिश्मा जैसी औरतें हालात को अपने हाथ में ले लेंगी। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर एक मजबूत प्लान तैयार कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ देवांश माँ से मिलकर थोड़ा संभल तो जाता है, लेकिन उसके दिल में अब भी कई सवाल घूम रहे होते हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरी साजिश के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और उसी वक्त चंद्रिका की कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगती हैं कि हर कदम सोच समझकर उठाना है, गुस्से में नहीं। इधर करिश्मा को जैसे ही ये खबर मिलती है कि वसुधा ने पुलिस स्टेशन में हंगामा करके देवांश को उसकी मां से मिलवा दिया,
उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वसुधा इतनी मजबूती से खड़ी होगी। इसी गुस्से में वो अविनाश पर और दबाव डालती है और उसे साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो ऐसी सच्चाई सामने ले आएगी जिससे उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। अविनाश अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। एक तरफ मासा की इज्जत, दूसरी तरफ देवांश के लिए अपराध बोध और ऊपर से करिश्मा की धमकियां। वो समझ नहीं पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या। वहीं वसुधा अब एक एक चाल को ध्यान से पढ़ने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि करिश्मा अकेले कुछ नहीं कर रही बल्कि कोई है जो उसे अंदर से सपोर्ट कर रहा है। इसी शक के चलते